तो कोई ज़ुबान खामोश न रहे। सलातु सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सलातु सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। हो बर्बाद वो घर जिस घर में तेरी याद न हो, उजड़े वो शहर जहाँ महफिल मीलाद न हो, और आसमां पे जो नज़र आते हैं सितारों के चराग, आसमां पे जो नज़र आते हैं सितारों के चराग, कुदसियों में कहीं महफिल मीलाद न हो। और यही सादा सा है अंदाज़े ज़िंदगी कौसर अपना, यही सादा सा है कौसर अंदाज़े ज़िंदगी अपना, जो उनका नहीं वो हमारा हो नहीं सकता। हम्दो सलात के बाद निहायत ही वाजिबुल एहतराम हाज़रीनो सामाईन बिलखुसूस हज़रत अल्लामा मौलाना साहबज़ादा मोहम्मद आकिफ़ रज़ा कादरी साहब और जितने भी स्टेज पे हमारे उलमा जलवागर हैं, अपनी सआदत समझ रहा हूँ कि आज हज़रत के सामने कुछ गुजारिशात करने का मौका पा रहा हूँ। अल्लाह जल्ल शानुहु की बारगाह में दुआ है, मालिक दो जहां हक कहने आपको सुन के उस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। लंबा चौड़ा वक्त नहीं लूँगा, बस मुख्तसर सी हाज़री है, क्योंकि हज़रत के और आपके दरमियान ज़्यादा देर हाइल नहीं होना चाहता। ये तो इनकी ज़रा नवाजी करम नवाजी के इन्होंने अपनी मसरूफियात से वक्त निकाला और हमें टाइम दिया। दोस्तों, माह रबीउल अव्वल है और ये वो महीना है जिस महीने के अंदर अल्लाह ने अपने प्यारे महबूब दानाए कुल्ले गुयूब आलिम माकाना व मा यकून हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को दुनिया में मबऊस फरमाया। देखो, मैं वो नहीं हूँ कि जी सुभान अल्लाह कहोगे तो मैं आगे चलूँगा, नहीं कहोगे तो मैं फिर तकरीर नहीं करने वाला। जो ज़हरा पाक का कमी है वो सुभान अल्लाह कहेगा, बात ही ख़त्म है। बस जिसे सरकार से प्यार है और जो अहले बैत का नौकर है वो सुभान अल्लाह कहेगा। जो नहीं नौकर, जिसे प्यार नहीं, वो चुप करके बैठा रहे, ना ज़बरदस्ती हमने कहना कि क्या सुभान अल्लाह। जो नबी से, नबी की आल से प्यार करेगा वो खुद ही सुभान अल्लाह कहेगा। अल्लाह फरमाता है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, कि तहकीक अल्लाह ने मोमिनों पे एहसान फरमाया। अब कायनात को देखो, अल्लाह ने 1,24,000 अंबिया को पैदा किया, लेकिन कुरान के अंदर किसी नबी की पैदाइश के बारे में अल्लाह ने नहीं कहा कि मैं तुम पे एहसान कर रहा हूं। यहाँ पे हुफ़ाज़ भी मौजूद हैं, उलमा भी मौजूद हैं, इनसे पूछ लीजिए। अल्लाह ने 30 पारों के अंदर नहीं कहा, ना कोई हदीस कुदसी है कि किसी नबी के बारे में अल्लाह ने कहा हो कि मैं हजरत आदम को भेज रहा हूँ, एहसान कर रहा हूँ, हजरत इब्राहीम को भेज रहा हूँ, एहसान कर रहा हूँ, हजरत ईसा को भेज रहा हूँ, एहसान कर रहा हूँ, हजरत शीश को भेज रहा हूँ, एहसान कर रहा हूँ, हजरत कम्बीत को भेज रहा हूँ, एहसान कर रहा हूँ, हजरत हूद को भेज रहा हूँ, एहसान कर रहा हूँ, हजरत साले को भेज रहा हूँ, एहसान कर रहा हूँ, हजरत मूसा को भेज रहा हूँ, एहसान कर रहा हूँ। 1,24,000 अंबिया को पैदा किया, लेकिन किसी नबी के बारे में नहीं कहा कि ए अहले नबी, ए नबी को मानने वालों, मैं तुम्हारी तरफ फुला नबी को भेज रहा हूँ, एहसान कर रहा हूँ। लेकिन जब बारी आई आमना के लाल की, आखिर वाले खामोश हैं यार। जो तो फैसल शाह को, अनीस शाह को खुश करने आया वो चाहे ना बोले, जो सरकार को खुश करने आया वो तो सुभान अल्लाह कहना। जब बारी आई आमना के लाल की, जब बारी आई उम्मत के गमखार की, जब बारी आई उम्मत के शहंशाह की बारी आई, अल्लाह ने फरमाया मोमिनो
तुम पे एहसान कर रहा हूँ। या अल्लाह किस चीज का एहसान कर रहा है? अल्लाह ने कहा मोमिनो तुम्हें अपना महबूब दे रहा हूँ। या अल्लाह कौन सा महबूब दे रहा है? या अल्लाह नबी तो पहले भी दिए, रसूल पहले भी आए, लेकिन एहसान नहीं जतलाया। अब कौन सा नबी ऐसा आ रहा है जिसके बारे में अल्लाह तू फरमा रहा है कि एहसान कर रहा हूं? अल्लाह ने फरमाया ये आम महबूब नहीं है, ये वो महबूब है जिसकी पेशानी मैंने अपने महबूब से पूछ के बनाई है। जब महबूब की बारी आई पहले सारे अंबिया को बनाया, किसी नबी से नहीं पूछा कि तुझे किस तरह का बनाऊं, तुझे किस तरह का बनाऊं, तुझे किस तरह का बनाऊं। जब आमना के लाल की देखो, आमना के लाल की बारी आई, जब हसनैन के नाने की बारी आई, ज़हरा के बाबा की बारी आई, अल्लाह ने कहा महबूब बता तेरी पेशानी किस तरह बनाऊं, तेरी आंखें किस तरह बनाऊं, तेरे रुखसार किस तरह बनाऊं, तेरी पलकें किस तरह बनाऊं, तेरा सीना किस तरह बनाऊं। ऐ यार, ऐ मेरे नबी हमें बता कि हम तेरा शाना किस तरह बनाए। सारा महबूब सजाया, बनाया, बना लिया। हजरत भी मौजूद हैं, ये मैं पहली दफा इनके सामने बयान कर रहा हूं। और ये दुनिया का कानून है दोस्तों, कोई किसी को अपना महबूब नहीं देता। हाँ, हजरत का जुमला कि कोई गैरतमंद किसी को अपना महबूब नहीं देता। कि देता है? आज लोग कहते हैं नबी हमारी तरह बशर होता है और नबी बड़े भाई की तरह होता है। मुल्ला साहब नहीं, मौलवी साहब नहीं, ये बात गलत है कि नबी आपकी तरह, नबी बड़े भाई की तरह। अल्लाह के नबी ने जिब्रील से पूछा, जिब्रील बता तेरी उम्र कितनी है? जरा को सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी ने कहा जिब्रील बता तेरी उम्र कितनी है, मुझे सालों में उम्र बता। जिब्रील ने अर्ज की फरिश्तों का इमाम है, अल्लाह के नबी की बारगाह में वही लेके आने वाला, नबी के कदमों पे बोसा देने वाला, नबी को मेराज की रात अर्श तक लेके जाने वाला। अल्लाह के नबी ने कहा जिब्रील मुझे अपनी उम्र सालों के अंदर बता। जिब्रील ने अर्ज की या रसूल अल्लाह उम्र सालों के अंदर तो नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि तख्लीक के कायनात से पहले, किससे पहले? तख्लीक के, ये 14वीं सदी का मौलवी उठ कहता नबी मेरी तरह होता है। हजरत नहीं, तख्लीक के कायनात से पहले अल्लाह के नबी को जिब्रील जवाब दे रहे हैं, या रसूल अल्लाह तख्लीक के कायनात से पहले नूर के चौथे हिजाब पे एक सितारा चमका करता था। कहां पे? नूर के चौथे हिजाब पे एक सितारा 70,000 साल के बाद चमका करता था। कितने साल के बाद? यार वैसे कोई हिंदू ईसाई कोई अंग्रेज हो ना, उसके लीडर की बात हो ना तो वो बड़ा खुश होते हैं। उन्हें पता भी है हम हक पे नहीं है, लेकिन फिर भी खुश होते हैं। हम यहाँ पे आमना के लाल का जिक्र कर रहे हैं, तुम सारे खामोश होकर बैठे हुए। कितने साल के बाद तारा तुलू होता था? अर्ज की या रसूल अल्लाह 70,000 साल के बाद आसमां पे तारा तलू होता था, चमकता था। या रसूल अल्लाह उस सितारे को जिब्रील ने 72,000 मर्तबा देखा है। अब आजकल के लोग कहते हैं नबी को दीवार पीछे की खबर नहीं और नबी कर कुछ नहीं सकता, नबी हमारी तरह होता है। अरे साहिब नहीं, ये सोच का जाविया गलत है। जिब्रील जिसने 70,000 साल के बाद निकलने वाले तारे को 72,000 मर्तबा देखा, अल्लाह के नबी ने फरमाया जिब्रील वो सितारा मैं था। नहीं समझ आई? नहीं समझ आई आपको अभी भी? क्या अल्लाह के नबी ने कहा जिब्रील वो सितारा कौन था? वो सितारा मैं मोहम्मद मुस्तफा था। अब मेरा इतना सवाल है उस मौलवी से जो कहता है नबी मेरी तरह है। जनाब
नबी की बारगाह में आने जाने वाला 70,000 साल के बाद जो तारा तुलू होता था उसे 72,000 मर्तबा देखने वाला, नबी के कदमों पे झुक के बोसा देने वाला, नबी की मार्फत नहीं जान सका तो तुम किस तरह नबी की मार्फत जान सकते हो? खामखा उस नबी के नालैन चूमने वाला, नबी का खादिम, फरिश्तों का इमाम, नबी की बारगाह में रहने वाला। हजरत हसन की बात करें तो कहते हैं अहसनु मिन कलम तरकतु ऐनी, या रसूल अल्लाह इस आंख ने आप जैसा नहीं देखा। अब जुमला देने लगा हूं, ये कौन कह रहा है? वह हसन मिन कलम तरकतु ऐनी, हसन बिन साबित कह रहे हैं। मस्जिद नबवी का मिंबर है, मिंबर पे हसन बिन साबित जलवा कर कायनात का इमाम मस्जिद नबवी के कालीन पे बैठा है। हजरत हसन ने कहा वह अहसन मिनका लम तरकतु ऐनी, या रसूल अल्लाह इस आंख ने आप जैसा देखा ही नहीं। ओए जालिमों, जिन्होंने दिन रात देखा वो कह रहे हैं इस आंख ने देखा ही नहीं, तो जिसने नहीं देखा वो कहता है नबी हमारी तरह होता है। दिन रात नबी की सोहबत में रहने वाला। दोस्तों वक्त बहुत मुख्तसर है, अल्लाह ने महबूब को सजाया, सजा के कहा लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, कि मोमिनों मैं तुम पे एहसान कर रहा हूँ, अपना इज्जतों वाला रसूल तुम्हें दे रहा हूँ। तो इस महबूब की आमद पे खुशी मनानी चाहिए, चरागा करना चाहिए। ओए तुम्हें खुश होना चाहिए, ये कोई आम बंदा नहीं आया दुनिया में, कोई आम नबी नहीं आया। जब आमिना का लाल अभी अपनी अम्मा की पेट में था ना, अम्मा आमिना कहती हैं मेरे बदन से भी खुशबुएं आती थी, मेरे कमरे से भी खुशबुएं आती हैं। अभी दुनिया में नहीं आए। अम्मा आमिना के पेट से भी खुशबुएं, कमरे से खुशबुएं। अम्मा आमिना कहती है जो पत्थर मेरे कदम के नीचे आता था वो पत्थर नहीं बल्कि मोम की तरह नरम हो जाएगा। हम तो यहाँ पे मिलाद करें, हम मिठाइयाँ तकसीम करें, हम जलसे जुलूस करें, इन्हें जो है वो शिरक के फतवे याद आ जाते हैं। अरे बेटा, जब नबी दुनिया में आए थे अल्लाह ने ना मिठाई तकसीम की ना जलसे जुलूस करवाए, बल्कि अल्लाह ने कहा आज कायनात के अंदर पुत्र तकसीम करो, आज बेटे तकसीम करो। आज कोई आम बंदा नहीं, आज आमना का लाल दुनिया में आ रहा है। तो दोस्तों हजरत ने स्टेज पे बैठते साथ ही कह दिया था, आखिरी बात है, इज्जत उसी की होगी जो नबी की इज्जत करेगा। बेशक बेशक बस और कोई नहीं। किसी से रिश्तेदारी रखनी है इस बिना पे रखो जो नबी का खादिम है, हमारे सर का ताज है। अबू उबैदा इब्ने जर्राह ने अपने बाप का सर काट के नबी की बारगाह में पेश कर दिया था। नबी ने फरमाया अबू उबैदा ये क्या? अर्ज की हुजूर मेरे बाप का सर है। फरमाया काटा क्यों है? अर्ज की हुजूर आपकी शान में गुस्ताखी करता था, गर्दन काट के आपके कदमों में रख दिया। अल्लाह या रसूल। बस अकीदा अपना ये लेके जाना है। हमें हमारे इमाम ने बता दिया था कि बाखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। और आखिरी बात कर रहा हूँ, ठोकरे खाते फिरोगे उनके दर पे पर रहो। दुनियादारों के दरवाजे पे जाने वालों, मोहल्ले के चौधरी MP MNA को राजी करने वालों, तुम्हारा दामन कभी नहीं बढ़ेगा। सारी जिंदगी दर बदर की ठोकरें खाते फिरोगे। अगर चाहते हो जमाना इज्जत करे
तो रजा ने कहा दरे मुस्तफ़ा पे पड़े रहो, इंशाअल्लाह दुनिया भी इज्जत करेगी, मरने के बाद कब्र में भी इज्जतें, जब कब्र से हशर में आओगे अल्लाह फिर भी इज्जत अता करेगा। तो आज की ये बज़म हमारा यहाँ मिल बैठना, हसनैन के नाने का जिक्र करना अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए, और मेरी और आपकी हाज़िरी अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। अब हम इंशाअल्लाह हज़रत का ख़ताब छोड़ेंगे, तो आपने दिल के कानों से हज़रत की गुफ्तगू सुनना। ये हमारे शेख करीम के बड़े साहबजादे हैं, और ये सारे जो बैठे हैं मेरे पीर की निगाह का कमाल ही है। लोगों ने लाखों किताबें लिखी।